रसूल पर रौनक अफरोज़ मुअक्कर व मुहतरम उलमाए ज़वील एहतराम, इस्लामी रिश्ते की पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम व दीगर हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात वल अरदीन वस्समावात वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिल मुअजिज़ाति वल कमालात मंबइल बरकाति वल हसनात, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल ग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। आए हम और आप सबसे पहले प्यारे आका हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे पुरनवार में वालिहाना आशिकाना मोहब्बताना अंदाज में हदीए दुरूद शरीफ पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअनल मुज्तबल मुस्तफ़ल अनवर अलैहि तहियतु व सना व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अबदा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। आप तमामी हज़रात जिस महफ़िल पाक में बैठे हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी महफिल है। जिनके सर पर टोपी नहीं, दस्ती नहीं, वो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर और मोहब्बत में रख लें। ये बहुत प्यारी महफिल है। बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। जो अदब के साथ बैठेगा लेके जाएगा, जो बेअदबी के साथ बैठेगा वो कुछ नहीं पाएगा। आप देख रहे हैं उलमा बैठे हुए हैं। अगर मैं सबका नाम शुमार कराऊं तो मुहिब्बे गिरामी नूर आलम नूरी साहब ने 15 मिनट मुझे दिया है, तो 15 मिनट नाम ही गिनाने में चला जाएगा, है ना। लिहाजा आप देख रहे हैं बहुत से उलमा बैठे हुए हैं। बाहर से मेहमान खुसूसियत के साथ जो आए हैं, शायर अहले सुन्नत आली जनाब मोहम्मद अली साहब वो तशरीफ़ फरमा हैं। बस अभी हज़रत तशरीफ़ लाएंगे और आप लोग मुकम्मल जितना टाइम तक चाहेंगे उतना टाइम तक आपके सामने वो नातो मनक़बत सुनाएंगे। पढ़िए दुरूद शरीफ, मैं कुछ टाइम बयान करूं। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुनाहगार हैं लेकिन इसी गुमान में हैं। क्या बात है, क्या बात है। गुनाहगार हैं लेकिन इसी गुमान में हैं। हुजूर अब भी गुलामों के दरमियान। वाह 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 वाह, क्या बात है। हुजूर अब भी गुलामों के दरमियान हैं। और जो शेर मैं आपको देने जा रहा हूँ वो 100% सच है। न होते आपकी उम्मत तो मिट गए होते, न होते आपकी उम्मत तो मिट गए होते। हजार फितने सियासत के आसमान में हैं, हजार फितने सियासत के आसमान में हैं। और हर एक दौर में रुसवा हुई है बुलहबी। क्या बात है। चाहे वो बुलहब उस जमाने का हो, सरकार के जमाने का, चाहे इस जमाने का बुलहब हो, हर एक दौर में रुसवा हुई है बुलहबी।
ये आजकल के बूजहल किस ध्यान में है, क्या बात है, आजकल के बूजहल किस ध्यान में है। और चूंकि वक्त कम है मेरे भाइयों, मैं ये आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि हम मुसलमानों को मिटाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन नाए मुसलमानों तुम्हारे दुआओं का असर है, नाए मुसलमानों तुम्हारी इबादत का असर है, नाए मुसलमानों तुम्हारी रियाजत का दखल है, नाए मुसलमानों तुम्हारे नेकियों का दखल है। अगर इस्लाम नहीं मिट रहा है तो नबी के उन 4 यार के सदके तुफैल जिन्होंने अपने जिस्म के खून को दे करके और इस्लाम के चमन को हरा और भरा किया है और इस्लाम को जो है रोशन किया है, शहीद करबला के सदके तुफैल आज इस्लाम जिंदा है। और अगर मुसलमान जिंदा है तो वो किन की वजह से है? वो अपनी इबादत की वजह से नहीं, अपने नेकियों के वजह से नहीं, बल्कि प्यारे मुस्तफा जाने रहमत के दुआओं की वजह से, प्यारे मुस्तफा के दुआओं के सदके तुफैल में आज हम और आप जिंदा पाए जा रहे हैं। वरना अमाल हमारे इतने अच्छे नहीं, करतूत हमारे इतने अच्छे नहीं, वरना जिस तरीके से और अंबियाए किराम के उम्मतों पर अल्लाह ने कहर का नुज़ूल फरमाया, उसी तरीके से हम और आप भी बर्बाद हो जाते। लेकिन मदीने वाले मुस्तफा, आज मुसलमान का यह हाल है कि आज मुसलमान हर जगह जलीलो ख़ार होता नजर आ रहा है, मगर उसके बावजूद अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश नहीं कर रहा है और हर मामलात में हर वो गुनाह का काम मुसलमान कर रहा है जो है मुसलमान को नहीं करना चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी रात मुसलमानों, आप जो है मुसल्ले पर जब खड़े होते थे तो प्यारे आका पूरी रात इस कदर रोते थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मेरे आका जब मुसल्ले पे खड़े होते थे तो रब के लिए और रब के खौफ से ऐसा रोते थे जैसे ही हांडी के अंदर कोई पानी रख दे और पानी खल 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 आवाज में खौलता हुआ नजर आता है। ए मुसलमान, तू किस चक्कर में है कि जन्नत तेरे बाप की है, आसानी के साथ तू चला जाएगा। अरे वो नबी जो खुदा की अता से अरे दुनिया का भी मालिक है और आखिरत का भी मालिक है, जन्नत का भी मालिक है, लेवाउल हम्द का भी मालिक है, जिसके सर पर रब ने शफाअत का ताज सजाया है, वो नबी तुम्हारा पूरी रात बारगाह मौला में ऐसा रोता है कि रोने का हाल ये है कि दूर से लोग रोने की आवाज नहीं बल्कि सीने में खौलने की आवाज सुन रहे हैं। ये तुम्हारे ही लिए था एक गुनहगारों सियाकारो, ये तुम्हारे ही लिए था एक गुनहगारों सियाकारो। वो सब भर जागना और सुबह तक रोना, वो सब भर जागना और सुबह तक रोना मोहम्मद का। अब बताओ, सारे जहान के मालिक मेरे आका हैं, जिसको चाहेंगे वो जन्नत में जाएगा। वो रो रहे हैं, उन्होंने पूरी रात इस उम्मत के लिए दुआ किया। ए मेरे मौला, जिस तरीके से आदम की उम्मत पर तूने कहर का नुज़ूल किया, मूसा की उम्मत पर तूने जो है अपने अजाब को डाल दिया, तूने मौला ईसा की उम्मत पर अपने अजाब को डाल दिया। ए मेरे मौला, मेरी उम्मत पर ऐसा अजाब मत डालना। ए मेरे मौला, थोड़ा थोड़ा करके अजाब डालना ताकि मेरे उम्मत के लोग अपने अंदर सुधार पैदा कर लें। लेकिन आज हाल क्या है, हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब हाल ये था कि मस्जिद के अंदर गोया कि ताला लग चुका था तो इमामों से पूछा जाता था, हजरत इस जुम्मा को नमाज पढ़ने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तुमने देखा है, तुम बार बार फोन करते थे, मगर जब दरवाजा
खुल गया तो ये जनाब फिर उसी पुराने रास्ते पर चले गए। न नमाज पढ़ रहे हैं, न नमाज से मतलब है, और कहते हैं अरे अपन जन्नत में नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। ये आज का सुन्नी और आज के उलमा ने भी जन्नत को इतना आसान बना दिया है कि बेटा टेंशन मत लो, जैसा चाहो हरामखोरी करो, अल्लाह तो तुमको बख्शवा लेंगे। मैं इसका मुनकिर नहीं हूँ, लेकिन भूल गए तुम सहाबा की जिंदगी को, नबी का वो अजीम खलीफा जिसे तारीख में अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम के नाम से जानती है। ये वो सहाबी है जिनको नबी ने दुनिया में फरमाया था, ए उमर तुम जन्नती हो, सुभान अल्लाह, ए उमर तुम जन्नती हो, ए उस्मान तुम जन्नती हो। 10 सहाबा को मेरे नबी ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी है। तभी आला हजरत फरमाते हैं वो 10 जिनको जन्नत का मुज्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। क्या बात है। उमर फारूक आजम, उनके दिल में खौफे खुदावंदी क्या थी, सुनो कान खोल करके। आज हराम हम खाते हैं, आज गीबत हम करते हैं, आज हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, पूरा गुनाह सूदखोरी हम करते हैं, और उसके बावजूद हम सोचते हैं हम तो जन्नत में चले जाएंगे। उमर फारूक जैसा आदिल हुक्मरान तारीख में आज तक पैदा नहीं हुआ है। चुनांचे दोस्तों, उमर फारूक आजम जब शाम होती थी, अपने बिस्तर पर जब जाते थे तो एक कोड़ा रखे थे, सुनो कान खोलकर, और उसी से आप अपने पांव पर रात में मारते थे, अपने जिस्म पर मारते थे। हे उमर, तुझे लोग अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। हे उमर, तू इतना बड़ा लक़ब पा चुका है, आज किसी को लोग अल्लामा साहब कह दे तो क्या बात है, किसी को लोग शायर साहब कहते हैं तो उसके घमंड का ये हाल है कि जमीन पर पैर बेचारे का नहीं पड़ता है। सुनो, अमीरुल मोमिनीन है उमर फारूक आजम, उसके बावजूद क्या कह रहे हैं, अपने नफ्स को मलामत कर रहे हैं और कह रहे हैं तू अपने आप को अमीरुल मोमिनीन बना है। ए उमर, सोच वो रब अगर कयामत के दिन तुझसे तेरा हिसाब ले लिया तो क्या जवाब देगा। इतना रोते थे, इतना रोते थे। उनके जमाने में एक पुल टूट गया था, उसमें एक बकरी का बच्चा जा रहा था, उसका पांव फंस गया, खुद दौड़ते हुए गए निकाले, और इतना रोए। लोगों ने कहा उमर क्यों रो रहे हो? कहा कयामत के दिन अगर मेरे मौला ने मुझसे इस बच्चे के बारे में सवाल कर लिया तो मैं क्या जवाब देता हुआ नजर आऊंगा। आज हाल क्या है, खौफे खुदाबंदी बिल्कुल खत्म हो चुका है, सीने में है ही नहीं, इसलिए हम हराम भी करते हैं, हर वो गुनाह करते हैं, और ये समझते हैं कि हमारे लिए कोई फिक्र नहीं है, हम जन्नत में जाएंगे। अगर हर हरामखोर जन्नत में जाता, हर बेईमान जन्नत में जाता, हर झूठा जन्नत में जाता, हर गुनहगार जन्नत में जाता, तो अल्लाह कुरान में ये ना फरमाता इन्नल फुज्जार लफी जहीम व इन्नल अबरार लफी नईम। जो फुज्जार हैं, जो फासिको फाजिर हैं, वो जहीम यानी जहन्नम में जाएंगे। इन्नल अबरार लफी नईम, और जो नेक लोग हैं, जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, वो जन्नत में जाते हुए नजर आएंगे। हजरात गिरामी वकार, आपको मैं बताऊं, शहीद करबला के नाम पर आवाज बुलंद करने वालों, इमाम हुसैन शहीद करबला के बारे में अपने दिल में मोहब्बत रखने वालों, शहीद करबला पर इतना जुल्म हुआ, लेकिन उसके बावजूद आपने नमाज नहीं छोड़ा, और ऐन वक्त पे भी 2 सजदा करके नाना के उम्मत को ये पैगाम दे दिया। सर पे जब तेग तौले, सजदे में गिर के बोले, क्या मदीने वाले गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुस्तकीम साहब किबला जामई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहीद करबला कौन है, मैं बताओ कौन है? प्यारे आका के प्यारे निवासे हैं,
और नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन शबाबा अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। जब तक हुसैन हसन टिकट नहीं देंगे कोई जन्नत में नहीं जा सकता। ए मुसलमानों, बाद में मुझे कुछ भी कहना, लेकिन मेरा जो फर्ज है वो निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। हजरत अल्लामा हसन बसरी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि मैं एक बार हज के लिए गया तो मैं काबा शरीफ के पास तवाफ कर रहा था, तो मैंने काबा से चिमट करके बोसा देने की कोशिश किया, तो मैंने क्या देखा कि जो मीज़ाबे रहमत है उसी मीज़ाबे रहमत से कुछ पानी के कतरे आ रहे हैं और किसी के सिसक सिसक के रोने की आवाज आ रही है। हजरत अल्लामा हसन बसरी अलैहि रहमा फरमाते हैं, जब मैंने कान लगाई तो रोने वाला इस दर्द से रो रहा था। मैंने सोचा ये अल्लाह का मुकद्दस घर है खाना काबा, यहाँ अल्लाह का ये घर है और यहाँ आने के बाद आदमी क्यों इस कदर रो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने किसी आलिम के बयान से अल्लाह की जात से, अल्लाह की रहमत से मायूस हो चुका हो? चुनांचे लाओ मैं उसे समझाता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों, हजरत अल्लामा हसन बसरी फरमाते हैं, मैं ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद जब मैंने क्या देखा कि एक शहजादा है जो अपने आप को सजदे की हालत में है और वो रो रहे हैं। अब मैंने सोचा कोई जरूरी नहीं है कि हर शहजादा आलिम भी हो, और मैंने दुआ किया, ए मेरे मौला ये सलाम फेरे ताकि मैं इनसे कुछ बात करूं, ताकि मैं इन्हें कुछ समझा दूं। अब उसके बाद फरमाते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो सलाम फेरे और उसके बाद ये कहते हैं कि मैंने जब देखा तो वो शहजादा कोई और शहजादा नहीं था, वो शहीद करबला इमाम हुसैन थे। वो शहीद करबला इमाम हुसैन थे जो करबला की जो है काबा के छत पर इस कदर रो रहे हैं अल्लाह के खौफ से कि ये मेरे मौला क़यामत के दिन मेरा हिसाब मत लेना। ए मुसलमानों, सोचो जरा, जो जन्नती जवानों का सरदार है वो इस कदर रोए कि मीज़ाबे रहमत से उसके आंसू के कतरे गिरे। आज हम गुनाहों में लथपथ हैं, पूरा जिस्म गुनाहों में लथपथ है, मगर आंखों से जर्रा बराबर आंसू नहीं गिरता। ना हम अपने मौला से माफी मांगते हैं, ना अपने मौला की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। लिहाजा ये मेरे भाई, जरा आखिरत के बारे में सोच लिया करें। आप ये ना सोचें कि बस ऐसे ही आसानी से सब कुछ हो जाएगा। लिहाजा आप अल्लाह का खौफ अपने सीने में पैदा करें और अल्लाह से ये उम्मीद भी रखें कि हम अपने गुनाहों से जो अल्लाह की बारगाह में तौबा करें तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्शने वाला भी है, मेहरबान भी है। अल्लाह जो है बड़े बड़े पापियों को जब मेरा मौला बख्शने पर आता है तो दोस्तों बड़े बड़े मुजरिमों को बख्श कर आला मर्तबा अता फरमा देता है। चुनांचे अपने वक्त के पैगंबर हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम हैं, वो जा रहे हैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए मेरे मौला, मेरे उम्मत का सबसे पापी और गुनहगार शख्स कौन है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, मूसा फला चौराहे पे चले जाओ। खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मोइन अख्तर साहब किबला, कारी मोहम्मद अली साहब किबला फैजी, कारी मोहम्मद अली साहब किबला फैजी, अल्लामा मोइन अख्तर साहब किबला रज़वी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़े दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चुनांचे दोस्तों, बारगाहे मौला में अपने वक्त के अजीम पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह अर्ज करते हैं, ए मेरे मौला,
मेरे उम्मत का सबसे गुनहगार आदमी कौन है, मैं मुझे उसे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया फला चौराहे पे चले जाओ और जाने के बाद जो आदमी सबसे पहले गुजरेगा वही आदमी आपके उम्मत का सबसे बड़ा गुनहगार पाया जा रहा है। चुनांचे दोस्तों, आप तशरीफ ले जाते हैं सुबह के वक्त, चौराहे के करीब बैठ गए, उसके बाद आपने क्या देखा कि एक आदमी है, वो आदमी अपने पीठ पर अपने 8 या 7 साल के बच्चे को सवार किए है और हाथ में एक जो है कुल्हाड़ी लेकर के जा रहा है। वक्त के पैगंबर ने जब देखा तो कहा यही वो गुनहगार शख्स है जिसके बारे में बताया गया मुझे। अब वो चला गया जब जंगल में दोस्तों, तो जंगल में पहुंचने के बाद लकड़ी काटना शुरू किया, लकड़ी काट के लाता था, बेचता था। अब उसके बाद दोस्तों उसका जो छोटा बेटा पाया जा रहा है 6-7 साल की उम्र में, उस लड़के ने कहा ए मेरे अब्बा ये बताओ कि सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ी कौन सी चीज है। तो वो कहता है बाप ए मेरे बेटे सुनो, मैं क्या बताऊं, मैं बहुत बड़ा गुनहगार आदमी हूँ। अब वो लड़का कहता है ए मेरे वालिद ये बताइए कि आपका गुनाह कितना बड़ा है। वो इंसान कहता है बेटा ये जो जंगल देख रहे हो, इस जंगल के सारे पत्तों से भी ज्यादा बड़ा मेरा गुनाह है, सबसे ज्यादा मेरा गुनाह है। उसके बाद कहा ए मेरे वालिद इससे भी बड़ा कोई आपका गुनाह है। कहा हाँ, जो ये जर्रे देख रहे हो इन जर्रों से भी ज्यादा मेरा गुनाह है। उसके बाद कहा और इससे भी ज्यादा आपका गुनाह बड़ा है। कहा हाँ, वो जो समंदर है उस समंदर के पानी के कतरों से भी ज्यादा बड़ा मेरा गुनाह है, ज्यादा मेरा गुनाह है। हजरात बेटा सवाल कर रहा है, बाप जवाब दे रहा है। आखिरकार नन्हे मुन्ने बेटे ने कहा था ए मेरे बाप जान तुम्हारा गुनाह इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि ए मेरे बाप अब मेरे समझ में बात नहीं आ रही है कि आया तुम्हारा गुनाह बड़ा है कि तुम्हारे गुनाह से भी बड़ा कोई चीज है। जब बच्चे ने जुमला कहा था दोस्तों तो वो जवान के आंखों में आंसू आ गए और आने के बाद उस जवान ने रो के कहा था हाँ मेरे शहजादे अगरचे मेरा गुनाह इतना बड़ा है मगर मेरे रब की रहमत इससे भी बड़ी पाई जा रही है। ए मेरे लाडले बेटे मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है। मेरा मौला चाहे ले तो मेरे इतने गुनाहों को घंटों में नहीं सेकंडों में बख्श दे। इधर बाप रो के मौला की बारगाह में आंसू के चंद कतरे गिराता है कि बारगाह मौला में गिरे हुए आंसू उसके कबूल हो जाते हैं मुसलमानों। और उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बारगाह मौला में फिर अर्ज करते हैं मौला तूने दिखा दिया कि मेरे उम्मत का गुनहगार आदमी कौन है, अब ये भी दिखा दे मौला कि मेरे उम्मत का सबसे नेक आदमी कौन है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया उसी चौराहे पे चले जाओ, उसी जगह पर बैठ जाओ, शाम को जो शख्स सबसे पहले गुजरेगा ए मूसा वो तुम्हारे उम्मत का सबसे नेक आदमी है। हजरत मूसा बैठ गए। अब जब इंतजार करने लगे तो क्या देखा मुसलमानों, वही इंसान है जो सुबह गया था वही शाम को लौटता हुआ नजर आ रहा है। हजरत मूसा बारगाह मौला में अर्ज करते हैं ए मेरे मौला मेरे बात समझ में नहीं आ रही है। सुबह तूने इस इंसान को उम्मत का सबसे पापी और गुनहगार कहा था, शाम को उसी बंदे को मेरे उम्मत का सबसे नेक बंदा कह रहा है। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा मेरी बारगाह में गुनाह नहीं देखा जाता, मैं अपने बंदे के दिल को देखता हूँ। अगर मेरा बंदा लाखों गुनाह कर डाले और लाखों गुनाह करने के बाद मेरी बारगाह में सरबसुजूद होकर अपने गुनाहों से माफी मांगे
मांगे तो मैं रहमानो रहीम हूँ, मैं उसके सारे गुनाहों को माफ, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। और माफ करने के साथ साथ उसके सारे गुनाहों को मैं नेकियों में बदल देता हूँ। सुभान अल्लाह। लिहाजा ये मेरे भाइयों, अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करो और माफी मांगो, नमाज पढ़ो इससे पहले कि हमारी और आपकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए। और बरेली के इमाम ने बहुत पहले सुन्नियों को ये आगाह कर दिया था, क्या आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। इलाहुल आलमीन करीमा का साजा बंदा नमाजा मलिका बादशाह की बारगाह में मेरी दुआ है, मौला तेरे इस गुनहगार बंदे से बोलने में जो खताएं हुई हैं, मौला मैं सबको गवाह बना करके तेरी बारगाह रहमत में तौबा कर रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। मौला इन बातों पर सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमा, उसके बाद हमारे उलमा अहले सुन्नत को, उसके बाद सारे सामईन को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।